अकाउंटेंट कई नर्सेस के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी कर चुके हैं। हाथापाई के निशान उनके गले पे मौजूद हैं। इससे सभी नर्सेज में रोष व्याप्त है। मैंने कहा ठीक है, आप बात नहीं कर रहे हो तो मैं डीडीओ साहब से बात कर लेता हूँ। इतनी देर में मैंने डीडीओ साहब का नंबर निकाला, इतनी देर में वो तेज से खड़ा हुआ और उसने एकदम मेरे जो गलेवान पकड़ लिया और मुझे घूसा मारा। सभी की यही मांग है कि मनोहर जो है उन्हें दरखास्त करने के लिए, उनको बर्खास्त करने की यहाँ पर मांग जो है वो की जा रही है। एमवाई का एक बड़ा मामला सामने आया था जिसमें अकाउंटेंट मनोहर शहलोग ने नर्सिंग ऑफिसर सोहनलाल शर्मा के साथ अभद्रता की थी, विवाद किया था और उसके बाद अस्पताल में मारपीट की स्थिति बन गई थी। फॉर्म 16 जैसे मामूली बात को लेकर यहाँ पर विवाद का मामला सामने आया था, जिसके बाद यहाँ पर मारपीट की लाइव वीडियो हमारे सामने आई थी, जिसको IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुँचाया था। वो वीडियो वायरल होने के बाद लगातार नर्सिंग ऑफिसर्स में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते एमवाई के समस्त नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको सीधी तस्वीरें एमवाई अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर समस्त लोगों ने यहां पर हड़ताल करनी विरोध करना शुरू कर दिया है। समस्त नर्सिंग स्टाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी लोग केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि मनोहर जो है उसे हटाना है, पद से हटाना है, क्योंकि पिछले काफी समय से लगातार उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। अकाउंटेंट कई नर्सेस के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी कर चुके हैं। कई बार अधीक्षक से इस मामले में शिकायत लगाई गई है, लेकिन किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की है। इसी के चलते आज सभी ने 10 बजे से काम बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अब सभी की यही मांग है कि मनोहर जो है उन्हें दरखास्त करने के लिए, उनको बर्खास्त करने की यहाँ पर मांग जो है वो की जा रही है। राहुल जी हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, क्या पूरा मामला है, क्यों आज आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, किस तरह से विरोध जता रहे हैं? हमारा 2 घंटे काम बंद करके विरोध प्रदर्शन है और 1 बजे डीन साहब से चर्चा के बाद ही आगे की रूपरेखा तैयार होगी। मामला ये है कि नर्सेज एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी श्री सोहनलाल शर्मा जब अपना फॉर्म नंबर 16 लेने के लिए अकाउंट ऑफिस में गए तो वहाँ जो अकाउंट ऑफिस में कर्मचारी था उसने अभद्रता की, गाली गलौज की। उसके बाद वो नौबत इतनी बढ़ गई कि वो हाथापाई तक आ गया। हाथापाई के निशान उनके गले पे मौजूद हैं। इससे सभी नर्सेज में रोष व्याप्त है। हम लोग अभी काम बंद करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसके बाद डीन साहब से चर्चा के बाद सभी पदाधिकारियों की मीटिंग होगी और आगामी रणनीति बनाई जाएगी। अगर हमारी मांग ये है कि जो आदमी की कंप्लेंट पहले फीमेल नर्सेज ने भी, महिला नर्सेज ने भी की थी, रिश्वतखोर वो है, अभद्रता वो करता है, मारपीट वो करता है, अधिकारियों को सब चीज़ें अवगत करा दी गई हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। अधिकारी उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब अगर डीन साहब ने 1 बजे हमें सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो हम काम बंद करके आंदोलन पे चले जाएंगे। MGM की समस्त नर्सेज, फिर वो चाहे चाचा नेहरू हो, सुपर स्पेशलिटी हो, MTH हो, मानसिक चिकित्सालय हो, कैंसर चिकित्सालय हो, ये सारी नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। हमारी मांग है कि मनोहर को बर्खास्त किया जाए, उसकी सेवाएं समाप्त की जाएं, क्योंकि शासकीय कार्यालय में वो काम करने लायक है ही नहीं। जब तो मांग क्या है इन लोगों की, आप खुद देख रहे हैं, मनोहर को बर्खास्त करने की यहाँ पर मांग जो है उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोहनलाल जी मौजूद है, जिनके ऊपर अकाउंटेंट ने हाथ उठाया था। क्या पूरा मामला था, किस तरह से आप वहाँ पर गए, आपसे उन्होंने बातचीत की और उसके बाद वो बातचीत जो है वो विवाद में बदल गई? मैं अपनी ड्यूटी पर उपस्थित था। मैं अपने काम से अपनी स्थापना नीचे ऑफिस में आया था। उसके बाद उनका जो असिस्टेंट है विजय के द्वारा मुझे बताया गया कि आपका 16 नंबर जो गलत दिया है वो आज सोमवार को अपडेट हो गया। मनोहर भैया बैठे हैं, आप चले जाइए उनसे। मैंने एक बार उनसे मना किया कि यार मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो उन्होंने वापस कहा कि नहीं आप 2 मिनट के लिए चले जाइए, वो बुला रहे हैं। तो मैं उनके पास गया तो मैंने सिर्फ यही पूछा, मनोहर जी वो 16 नंबर फॉर्म का क्या हुआ? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। मैंने उनसे पलटकर जवाब दिया कि मनोहर जी आपके पास जवाब नहीं है तो किसके पास है? तो उन्होंने बोला CA से बात कर लो। मैंने बोला CA से बात करने का अधिकार मेरा नहीं है, आपका है, आप फ़ोन लगाइए, बात कीजिए। तो इसी बीच में उन्होंने मेरे से बोला तू कौन होता है मेरे से इस तरह से बात करने वाला? मैंने कहा मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा 16 नंबर ख़राब हुआ, मुझे ITR भरना है, तो वो अपडेट होके आया कि नहीं आया? मैंने कहा ठीक है, आप बात नहीं कर रहे हो तो मैं डीडीओ साहब से बात कर लेता हूँ। इतनी देर में मैंने डीडीओ साहब का नंबर निकाला, इतनी देर में वो तेज से खड़ा हुआ और उसने एकदम मेरे जो गलेवान पकड़ लिया और मुझे घूसा मारा, जिसके निशान मेरे ये गले पर आप देख सकते हैं। ये उसके बाद इतना विवाद बढ़ गया कि उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी और मैंने उसी समय ठाकुर यादव सर को फ़ोन लगाया, सुप्रीटेंडेंट साहब को, और उन्होंने फ़ोन पर भी ये बातें सुनी कि वो गाली गलौज बदतमीजी कर रहा है, हाथ उठा रहा है, वो सब कुछ सुना उन्होंने। मैंने डीन साहब को भी फ़ोन लगाया था, DDO साहब को भी फ़ोन लगाया था, सभी को फ़ोन लगाया था, मैंने सभी स्टाफ को अपने को बताया था।
जी, शिकायत लगा चुके हैं। किस तरह से वारदात पूरी हुई थी वो हमने आपको बताया, उन्हीं की जुबानी जिन्होंने ये भुगता था। अभी हमारे साथ कुछ महिला नर्सेज मौजूद है, जैसे कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर पहले से ही इनके साथ भी अभद्रता की जाती है, महिलाओं के साथ भी बदतमीज़ी की जाती है। उनसे खुद ही जानेंगे मैम किस तरह से यहाँ पर जो अकाउंटेंट है वो बदतमीज़ी करते हैं। क्या ये बात सच है कि वो किसी को भी नहीं देखते परखते हैं, हर किसी से बदतमीज़ी करते हैं? एक्चुअली इन माई केसेस देयर वाज लाइक हाँ हिंदी में ओके एक्चुअली बहुत गलत हो जाएगी। थोड़ा हिंदी चलेगा, थोड़ा इंग्लिश चलेगा, पूरा इंग्लिश नहीं चलेगा। ओके मेरी मैटर में क्या होता है कि मेरी सैलरी रोका गया था और उस सिलसिले से आई हैव गॉन टू द अकाउंट सेक्शन एंड सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आ रही है। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल ही आंसर मी विदाउट एनी पोलाइट मैनर। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हियर फॉर दैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैंने कहा कि इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई यू मस्ट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर आंसरेबल फॉर दैट। एंड उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या करने आए हो। मैं इसलिए गई थी क्योंकि मेरी तनख्वाह रुका गया था और मेरी ये हक बनता है कि मैं उनसे जानकारी लूँ, वो मुझे जवाब दे कि मेरी तनख्वाह किस वजह से रोका गया था। तो फिर उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी करके ही स्नैप हिज फिंगर saying to me that to walk out from the room। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस कमरे से चले जाओ, बाहर जाओ। तो मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट योर हाउस और नॉट योर होम, सो व्हेनेवर यू फील लाइक आप मुझे किक आउट करो, दिस इज़ नॉट द रूल। जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं किस तरह से महिलाएं भी अपना दुख बयां कर रही है। मैम क्या बदतमीजी पर हमेशा अकाउंटेंट जो है वो उतर आते थे? यस। क्या पूरा मामला आपके साथ क्या हुआ है? वो सीधे से पैसे ही मांगता है कोई भी काम के लिए, इनडायरेक्टली मतलब परेशान करेगा कि आप पैसे दो तो ही मैं करूँगा, बस। तो बिल्कुल मतलब बदतमीजी की जो बात है वो सही है एकदम। मैम क्या कहेंगे किस तरह से यहाँ पर लगातार उनकी शिकायतें जो है वो मिल रही है, महिलाओं की तरफ से भी मिल रही है? नहीं, लेकिन अगर लेडीज़ कर्मचारी जाती हैं तो बात अच्छे से करनी चाहिए कि जो भी पूछ रही हैं उनको बताना चाहिए। और वो हमेशा बदतमीजी से बात करते हैं और जो आज किया है मारपीट है तो बहुत ही यानी आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि आप ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी आप किसी को नहीं हाथ नहीं उठा सकते हो, बोल सकते हो, वैसे वो बोलते भी बहुत रफ तरीके से, रूडली बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सभी लोगों की एक ही बात है, एक ही कहना है कि मनोहर जो है वो बदतमीजी करते हैं सभी के साथ। अकाउंटेंट जो है वो लोगों की ना सुनते हैं ना उनकी समझते हैं, लेकिन केवल और केवल उनके साथ बदतमीजी करते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि सभी लोगों ने अधीक्षक से शिकायत लगाई है, बावजूद इसके किसी भी तरह की कार्रवाई मामले में नहीं हुई है। कैमरामैन ननन सिंह फवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।